आप भी देखें, एक जानिब इंतखाबात हैं तो दूसरी जानिब इन्होंने अपनी बॉर्डर के साथ एक्सरसाइजेस शुरू कर दी हैं। क्या ये एक बार फिर हमें इनकी ज़बान में अगर कहा जाए तो कोई चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं, या ये अपना सबक भूल गए हैं जो उनको पाकिस्तान ने सिखाया था क्यों की जा रही हैं ये एक्सरसाइजेस? देखिए मुनीजी, प्रॉब्लम ये है कि नंबर 1, अगमार के हक में जितना मुंह काला हुआ, इनकी बेइज्जती हुई। फिर नंबर 2, उसके बाद जो इन्होंने प्रॉक्सी ये इस्तेमाल की हैं, फिर हिंदुस्तान से फारिग, फिर ये अफगानिस्तान तालिबान रजीम जो है अफगान की, उनमें जो इनका बेइज्जती हुई, ये फिर एक और इनकी इंसल्ट हुई, बहुत बुरी दहशत हुई। और अब तीसरी बात ये कि बिहार इलेक्शन हैं, ये जो कश्मीर में एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये जस्ट टू पुट प्रेशर ऑन पाकिस्तान कि जी हम कुछ कर सकते हैं, बॉर्डर के नज़दीक एक्सरसाइज करेंगे। इसका मतलब ये कि कॉन्संट्रेशन ऑफ ट्रुप्स होगी, वी हैव टू टेक ऑल प्रिकॉशनरी मेजर्स, जो हमने पहले से सारी कॉन्टीजेंसी ली हुई हैं। वी आर 24 आवर अलर्ट्स, बी वेरी क्लियर। इंडियन पब्लिक का एतमाद इनके ऊपर से उठ गया है, दे डोंट ट्रस्ट दैम। इसलिए वहाँ के मॉडरेट, इवन मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज जो हैं अब समझ गए हैं कि ये हर दफ़ा पाकिस्तान को फॉल्स फ्लैग में इन्वॉल्व करते हैं, अटेंशन डाइवर्ट करते हैं इलेक्शन के लिए। अभी आप देखेंगे बिहार इलेक्शन का क्या हाल होगा, कि बुरी तरह इनको मार पड़ेगी। और ये जो करते हैं कि दे प्रिंसिपली दे हैव टू इन्फॉर्म द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि हम बॉर्डर के ऊपर ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम इस एरिया में रहेंगे, इतना बॉर्डर से पीछे होंगे, ये नंबर ऑफ ट्रुप्स होंगी, एंड वी ये हमारा प्लान, और इतने दिन की जरूरी एक्सरसाइज है। ये भी देखना है कि इन्फॉर्म करते हैं कि नहीं करते, बट वी नो इनकी एक एक मूव जो मार के हक में थी, लेट मी टेल यू, एक एक मूव वो हमें सारी पता होती थी। लाइकवाइज अभी भी इसी तरह ही है कि हम इनको एक एक चीज का हमें पता होता है कि ये कहाँ पर इनकी मूवमेंट हो रही है, अगली मूवमेंट्स क्या है इनकी, यू ऑल नो। इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है परेशानी की। ठीक है शहजाद हुसैन भट्ट साहब, अगर आप ये नॉटम की अगर हम जो बात कर रहे हैं आप इसे देखें, आपको क्या लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का आगाज हो गया है? क्या भारत ने एक बार फिर से कम बैक कर लिया है? क्या पाकिस्तान को टफ टाइम देने के लिए तैयार हुआ है? देखिए, दुरुस्त फरमा रही है मुनीज़े, पाकिस्तान को टफ टाइम इसने देना है। वो तो वाज़िया तौर पर आसिम मुनीर साहब ने पैगाम दे चुके हैं कि कोई भी गलती की तो ऐसा जवाब मिलेगा कि भारत की नस्लें याद रखेंगी। लेकिन असल बात जो अभी ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे थे वो बड़ी अहम थी कि भारतीय आवाम का एतमाद जो है वो उठ चुका है इस वक्त मोदी के ऊपर से, क्योंकि भारत जो है वो मोदी को अगले माह बाहर इलेक्शन में सख्त मुकाबले का मुनीज़े सामना है। और इसमें अगर आप गौर करेंगी तो बाहर में रियासती असम्बली की जो नशिस्तें हैं वो 243 नशिस्तें हैं, और ये 6 और 11 तारीख को अगले महीने नवंबर की इलेक्शन होना और 14 को इसका रिजल्ट आ जाना है। अब ये बड़ा अहम बात है ये 14 को जो रिजल्ट आना है, क्योंकि रियासत बिहार जो है वो 13 करोड़ से ज्यादा आबादी की तीसरी बड़ी और मुल्क की गरीब तरीन भारत की रियासतों में से एक है। यानी कि बिहार इलेक्शन जो है वो टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि चंद माह बाद ही इस इलेक्शन के असम में, मगरबी बंगाल में, तमिलनाडु में, इन सारी जगहों पे इलेक्शन होना है। तो ये एक सीक्वेंस चल रहा है ऐसा कि अगर बिहार में अगर इसको शिकस्त फाश होती है तो फिर ये बाकी भी मोदी का जवाल जो है वो डे बाय डे आना शुरू हो जाएगा। और मैं तो खैर कोई कमेंट नहीं करता, राहुल गांधी साहब कह रहे हैं, वो कह रहा है कि बकौल राहुल गांधी के कि मोदी ने धांधली और वोट चोरी करने के बावजूद 543 नशिस्तों में से 293 पर सिर्फ काबूज हो सका। ये राहुल गांधी भी इल्ज़ाम लगा रहा है मोदी पर। और मुझे आखिरी 2 लाइनें अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि पहलगाम का ड्रामा और फिर ऑपरेशन सिंदूर का ड्रामा, ये सारे ड्रामे जो है ना ये भारत कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ बाहर और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए कर रहा है। अब भी ये कह रहा है कि मैं सिंदूर माथे पे लगा के फिर आऊंगा। ओ यार, ना इसने आना है ना इसने जाना है, इसके जाने की औकात चीफ फील्ड मार्शल साहब ने मुका दिया कहानी। लेकिन सिर्फ ये है अपने इलेक्शन को बचाने के लिए ये गीदड़ बबकिया मुनीज़े इस वक्त जरूर दे रहा है। जी ठीक है, और डॉक्टर जमील भी साथ हैं। डॉक्टर जमील, आप मुझे बताएं, अगर हम सफारतकारी की बात करें तो भारत का इस वक्त आप क्या स्टेटस देख, क्या वो चाहता है कि उसके ताल्लुकात उस्तवार हो सकें जैसे पहले रहे? और अमेरिका से भी तो नजरें चुरा रहा है, अमेरिकी सदर से मुलाकात ना हो इसलिए अहम मुलाकातों के अंदर वो शिरकत भी नहीं कर रहा, और ये नोटम जारी करके ये बताया जा रहा है कि हम यहाँ पर कोई एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। वो क्या करना चाहता है अपने सफारतकारी को बेहतर करने के लिए? क्या कोशिश है या नहीं?
नॉटम और ये इसका जो एक्सरसाइज करना है ट्राई सर्विस का, ये एक उसका पहलू है। वो इंटरनल कंजम्पशन के लिए ज्यादा है उसमें, और दुनिया को उसमें सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि हमारी एयरफोर्स इतनी कमजोर नहीं है कि बिल्कुल 3 दिन तक जमीन बोस हो गई मार्का हक के दौरान। तो वो उस चीज को, उसका एक ये फैक्ट। दूसरा असल तो मामला उसका यही है कि सफारती तौर पर इंडिया वो इस वक्त रॉक बॉटम पर है। हालांकि इंडिया हमेशा क्लेम करता रहा है, और उसकी आउटरीच थी भी बेहतर पहले, लेकिन वो हमेशा क्लेम करता रहा है कि उसकी सफारतकारी दुनिया में बहुत नफीस और वन ऑफ द बेस्ट। लेकिन वो सारी की सारी धर्म तख्ता हो गया, खासतौर पर पाकिस्तान ने जब अपने अप्रैल में जब पहला उनका नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के बाद से जो एलामिये निकले, उसके बाद से जिस तरीके से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की उठान हुई है, उसी तरीके से इंडिया का जवाल शुरू हुआ है, और वो अभी पूरी दुनिया में इसको नोटिस किया जा सकता है। उसको सिर्फ डिस्प्ले करना चाहते हैं कि अब हम दोबारा अपनी कुव्वत को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सारा दोनों इसके पहलू जो है ये वो इतनी मजबूती पर कायम ही नहीं है। और राहुल गांधी का तो आपने अभी जिक्र सुन ही लिया, उसके अलावा बहुत सारे थिंक टैंक, उसके अलावा बहुत सारे मुहक्किक, बहुत सारे उनके एनालिस्ट वो यही बता रहे हैं कि मोदी अगले इलेक्शन में उसको कामयाब होना नामुमकिनात की तरफ से होता जा रहा है, और यही उसकी वजह है जो सिंदूर की बात की जा रही है, और जिस तरीके से मोदी ने अपने जंग के दौरान अपने आप को कंडक्ट किया है। तो उस लिहाज से ये दोनों पहलू में नहीं लगता, और वो सिर्फ अपनी हजीमत को बचाने के लिए एक पहलू जो उसका है, वो हजीमत को बचाने के लिए ट्राई सर्विस एक्सरसाइज का अभी आगाज किया है। तो वो इसमें मुझे इतना कोई खदशा नजर नहीं। आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी डॉक्टर जमील कि आपने हमें वक्त दिया। बात यही है कि अगर माजी को भुला दिया जाए तो फिर खुद भी किस्सा पारीना बनने में देर नहीं लगती, और अगर मोदी इस बात को तस्लीम नहीं कर रहा कि 7-0 पाकिस्तान ने ये डिजिट उनको बतौर इनाम दिया है और उसे मान नहीं रहा मोदी, तो फिर आने वाले वक्तों में मोदी को भी कोई याद नहीं रखेगा। क्यों? बात ये है, प्रोग्राम के वक्फे पे जाने से पहले थोड़ी सी तशरीही रह गई है, वो मुझे अभी तक नहीं क्लियर हो रही। आज सबसे बड़ी खबर जो है वो दोहा मुज़ाकरात है, और अभी फैसला जो है वो आ गया है, सबके सामने आया है। मुझे तो ये फील हो रहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जो मास्टरमाइंड है और इनके ट्रेनिंग कैंप 90 से 100% तक ये अफगानिस्तान में हैं, और अफगान तालिबान जो है वो भारत की वाज़ेह तौर पर प्रॉक्सी बन चुके हैं। आप मुझे आज ये बताएं कि क्या इस्तांबुल मुज़ाकरात जो इस वक्त आपके सामने आ गए हैं, अफगान तालिबान से कोई बेहतर फैसले की उम्मीद आपको है? भट्ट साहब, आप किस फैसले की बात कर रहे हैं? जब हम ये कह रहे हैं, हमारे वज़ीर दिफा ये कह रहे हैं कि अगर इन्होंने हमारी शराइत को तस्लीम ना किया तो फिर इनके साथ वाज़ेह तौर पर जंग होगी। ना सिर्फ ये, बल्कि फील्ड मार्शल का ये मौक़िफ़ है कि अगर ये बाज ना आए तो हम यहाँ पर अपने मासूमों का मज़ीद खून बहाने को तैयार नहीं हैं, और हर चीज़ का बदला लिया जाएगा, तमाम का तमाम हिसाब बराबर किया जाएगा। और अगर ये जो अफगान तालिबान रजीम जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये जाकर इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भारत में जाकर बैठते हैं, और फिर पाकिस्तान मुखालिफ अटैक्स का आगाज़ होता है, रॉ फंडेड कार्रवाइयाँ पाकिस्तान मुखालिफ की जाती हैं, तो फिर क्या दुनिया को नज़र नहीं आ रहा कि अफगानीज किसके साथ मिलकर अपनी नेबरिंग कंट्री, अपने इस्लामी बरादर मुल्क मुखालिफ चल रहे हैं? ये भी तो देखना होगा। बट साहब, मुझे पूरी कर लेने दे बात तो ये भी देखनी होगी ना। आप जिस भारत की बात कर रहे हैं, ये वही इंडिया है जो ये कहता है कि वी आर शाइनिंग, बट हाउ इज इट शाइनिंग? इंडिया इज शाइनिंग विदाउट शाइन। इंडिया दावा करता है कि वी आर राइजिंग, बट दिस इंडिया इज राइजिंग विदाउट अ राइज। तो फिर इस तरह तो ये सीन नहीं चल सकता। ये तो इनकी तबाही है। अगर ये दहशतगर्दी के सिलसिले को नहीं रोकेंगे तो फिर इनकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, खा वो अफगानिस्तान वाली साइड से हो या फिर पाकिस्तान के ईस्टर्न साइड से भारत की जानिब से हो। दुरुस्त फरमा रही हैं, यानी कि आपकी बात से क्रक्स ऑफ द मैटर में ये निकाल लूँ फिर कि आज अगर अफगानियों को समझ नहीं आएगी और दोहा मुज़ाकरात में उनको हमारी बात ऊपर से गुजर गई, तो फिर भारत वाला सार 07 और दावगलती गुंजाइश निश्ता और फिर द मस्त कलंदर